दोस्तों, यदि हमें कुछ विशेष संख्याओं का वर्ग निकालना हो तो हम वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हम वर्ग निकालने के कुछ ऐसे ही ट्रिक सीखेंगे जिसमें अलग अलग प्रकार के वर्ग निकालना सीखेंगे और उसके बेसिक तरीका को भी सीखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर अगर इकाई में 5 हो उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे ये सीखने वाले हैं। तो कोई भी संख्या हो जिसके यदि इकाई में 5 हो तो उसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है। इकाई का आप वर्ग कर दीजिए, उसको पूरा लिख दीजिए, 5 पंचे 25। और जो दहाई में संख्या होता है, चाहे वो 1 अंकों का हो या 2 अंकों का हो, अगर 1 अंकों का है तो इसको एक अधिक संख्या से गुना करिए। तो 6 के एक अधिक संख्या क्या है? 7 है, तो इनको गुना कर देंगे, 7 का 42 और ये आपका आंसर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर इकाई में 5 हो तो उसको इसी प्रकार गुना किया जाता है, चाहे संख्या कितना बड़ा क्यों ना हो। अगर ये संख्या जो है मान ले जाए 95 है तब भी हम इसका वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, इकाई का वर्ग करना है, मतलब 5 पंचे 25 करेंगे और 9 से एक अधिक संख्या क्या है? 10 है, इसको इससे गुना कर देंगे तो 10 या 90 हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका आंसर हो गया है। और इसी प्रकार के और भी ट्रिक है जिसमें आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर यही संख्या 3 अंकों का होता तब हम क्या करते दोस्तों? इसी प्रकार यदि हमारे पास कुछ संख्या इस प्रकार है जिसका हमें वर्ग निकालना है। अब भाई यहां पर तो संख्या जो है 2 अंकों का है, तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें भी आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। इकाई के अंक को आपको क्या कर देना है, देखिए इकाई में क्या है 5 है, इसको आप वर्ग कर दीजिए, 5 पंचे 25। अब बाकी का जो संख्या बच गया, 2 अंकों का संख्या बच गया है, तो इसको 2 अंकों के अधिक संख्या, 10 के बाद क्या आता है 11, तो आपको 10 को 11 से गुना करना है, तो 11 दहाम 110 हो जाएगा और ये आपका वर्ग बन गया है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं कुछ आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जो अलग टाइप का है। जैसे हम देखते हैं कि कोई संख्या ऐसा हो, जैसे 44 है, इसको गुना करना है मुझे 46 से, तो इसमें उसी वर्ग वाले ट्रिक का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर इसी प्रश्न को मुझे दे दिया जाता 45 का वर्ग, तो मैं इसको क्या करता, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए, अगर ये वाला अंक समान है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है 45 गुणित 45, तो देखिए इसमें ये वाला अंक समान है तो ये वाला अंक समान है। और इकाई अंकों का योग, यहां पर देखिए इकाई अंकों का योग, दोनों का योग कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तो इकाई अंकों का योग यदि क्या हो जाए, 10 हो जाए, तो इसी ट्रिक का प्रयोग यहां पर हम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यहां पर तो आप इकाई संख्या का वर्ग करते थे, लेकिन यहां पर इकाई में अलग अलग संख्या है। तो ध्यान दीजिए, यदि दहाई का संख्या क्या हो, बराबर हो, और इकाई का संख्या का योग 10 हो, तो इसको गुना कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको सिंपल से उसी ट्रिक का प्रयोग करना है, लेकिन यहां पर 6 और 4 को आप गुना कर दीजिएगा। यहां पर आप 5 का क्या करते हैं, 5 पंचे 25 करते हैं ना, तो यहां पर 6 चौक 24 करेंगे। और यहां पर एक अधिक संख्या से गुना करते हैं, जैसे 4 पंचे 20 करते हैं, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, एक अधिक संख्या से ही गुना करना है, तो 4 पंचे 20 ही होगा। और दोस्तों आप 44 को 46 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, और जबकि इसका उत्तर कितना आता है, इतना आता है, और ये 100% सही है। जी हाँ दोस्तों, चाहे कोई भी संख्या हो जिसके इकाई संख्याओं का योग 10 होना चाहिए बस। जैसे मुझे अगर किसी संख्या का, जैसे यहां पर मैं 63 गुना करता हूं 67, ठीक है, इनके इकाई संख्याओं को देख लीजिए, इन दोनों का योग कितना आता है, 10 आता है। और दहाई का अंक क्या है, समान है, तो 7 क्या आप 21 करेंगे और 6 को अधिक संख्या से गुना करेंगे, एक अधिक संख्या से, 6 सत्ते 42, और ये आपका वर्ग निकल गया है। वर्ग नहीं, गुना कहा जाए, ये गुना है। और इसी प्रकार के ट्रिक का प्रयोग करके आप किसी भी संख्या का गुना कर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो गुना का ट्रिक है वो वर्ग ट्रिक से आया है। जैसे आप 5 वाली संख्या का निकालते हैं, उसी प्रकार अगर मुझे यहाँ पर गुना करना होगा 88 से, तब भी इसी ट्रिक का मैं प्रयोग करूंगा। बस ध्यान ये देना है, दहाई संख्या को पहले देख लीजिए, बराबर होना चाहिए, इकाई संख्याओं का योग 10 होना चाहिए, तो 8 दूनी 16 होगा, और 8 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे, 9 अट्ठे 72। तो ये आपका उत्तर हो गया है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो छोटा सा जरूर है, लेकिन बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।